अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू काज़मी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। लक्कड़ हजम, पत्थर हजम करने वाला नुस्खा, मैदा की खराबी का नुस्खा, मैदा की खराबी के असबाब और इलाज। नाज़रीन, आज हम आपको मैदा को ताकतवर करने और मैदा के जुमला अमराज के खात्मा के लिए नुस्खा लेकर हाजिर हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि पहले की तरह हमारी ये काविश भी आपको पसंद आएगी। नाज़रीन, ईद कुर्बान करीब है और घर में तरह तरह की डिशें बनेंगी, तेज मसाले इस्तेमाल होंगे, जिससे अक्सर लोगों का मैदा खराब होने का खदशा होता है। नाज़रीन, हम मैदा की इस्लाह के लिए जो नुस्खा बताएंगे वो नुस्खा वैसे भी हर घर में मौजूद होना चाहिए। तो आइए चलते हैं नुस्खा की जानिब। लेकिन इससे पहले हम आपको मैदा की खराबी से पैदा होने वाले अमराज से आगाह करेंगे। मुंह में पानी का जमा होना, तुरश डकार आना, बदहजमी, गैस का रहना, भूख का ना लगना या फिर कम लगना, पेट में दर्द का रहना, बेचैनी, दिल खराब होना, जिस्मानी कमजोरी हो जाना, सर में हल्का हल्का दर्द रहना, कब्ज का रहना, किसी भी चीज का हजम ना होना, दस्त लगना, दिल की धड़कन बेतरतीब होना, सीने में जलन होना, चेहरे पर सुर्ख निशानात का बन जाना, जुबान पर जख्म हो जाना, मैदा में दर्द का होना और जुबान का जायका खराब होना शामिल है। इन अलामत में से कोई भी अलामत हो तो ये मैदा की खराबी की अलामत होगी। नाज़रीन, आए अब चलते हैं मैदा के मर्ज के असबाब की तरफ, यानी वो कौन सी ऐसी बद एहतियाती होती है जिससे मैदा में खराबी वाक़ हो सकती है। इसमें शामिल है बासी खाना खाना, गम या खुशी में जरूरत से ज्यादा खाना खाना, इंतहाई ज़ूद हज़म चीजों के ऊपर से ठंडा पानी पीना, कच्चा खाना खाना, बेवक्त खाना खाना, मुसलसल गर्म मसाला जात वाली चीजों का इस्तेमाल। नाज़रीन, चूंकि परहेज इलाज से बेहतर है, इसलिए इस बीमारी के बताए जाने वाले असबाब पर तवज्जो दें और इन चीज़ों से मुकम्मल परहेज करें। जिंदगी से प्यारी कुछ चीज़ भी नहीं है, इसलिए थोड़ी सी एहतियात से अपनी जिंदगी ऊपर सुकून और बीमारी से दूर कर सकते हैं। अलामत में से कोई भी अलामत ज़ाहिर हो तो फौरी तौर पर इसकी तरफ तवज्जो दें और इलाज करें। इलाज: सौंफ 20 ग्राम, मीठा सोडा 5 ग्राम, अजवाइन देसी 20 ग्राम, संगदाना मुर्ग 20 ग्राम, सत पुदीना 3 ग्राम, इलायची खुर्द 10 ग्राम, इलायची कलां 10 ग्राम, गुल गुलाब ईरानी 50 ग्राम, सना मक्की साफ की हुई 50 ग्राम, सफ़ेद जीरा 15 ग्राम, नुशादर 20 ग्राम, फलफल स्याह 20 ग्राम। ये सब अशिया किसी भी पंसार स्टोर से ले लें। तरकीब तैयारी व तरकीब इस्तेमाल। नाज़रीन, इन तमाम अशिया को बारीक पीस कर सफ़ूफ बना लें। ये सफ़ूफ फक्की की शक्ल में तैयार हो जाएगा। इस सफ़ूफ को किसी शीशे के जार वगैरह में महफूज कर लें ताकि इस तक नमी न पहुंच सके। नाज़रीन, अब सुबह, दोपहर, शाम खाना खाने के आधा घंटा बाद 2 माशा पानी से नोश करें। इंशाअल्लाह मैदा के मर्ज में शिफा होगी। मर्दों, औरत और बच्चों के लिए यकसा मुफीद है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको हमारी काविशें यानी हमारे नुस्खा जात पसंद आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो हमारी वीडियोस को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ करे और हर परेशानी से निजात मिले। अगले नुस्खा तक इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।